हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम 18 दिसंबर के करंट अफेयर करने वाले हैं। लेकिन जैसे कि हम वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले करते हैं हमारे दिवस का रिवीजन, तो 1 दिसंबर को हमने बनाया था विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को हमने बनाया राष्ट्र प्रदूषण निवारण दिवस, 3 दिसंबर को हमने बनाया भोपाल गैस त्रासदी स्मृति दिवस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 133वीं जयंती, विश्व दिव्यांग दिवस मनाया था। 4 दिसंबर को हमने मनाया नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस, 7 दिसंबर को सशक्त सेना का झंडा दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस और विश्व अस्थमा दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस जो कि पाकिस्तान पर 1971 की विजय पर हमने बनाया था, 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस और आज की तारीख है 18 दिसंबर को आज मना रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसका आयोजन होगा 16 जनवरी 2021 को और ये कहाँ पर होगा, तो ये गोवा में इसका आयोजन होगा। दोनों बातें आपको याद रखना है, 16 जनवरी 2021 को आयोजन होगा और गोवा में इसका आयोजन होगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये गोवा में होने वाला है, तो गोवा की बात करते। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जिनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है, वैसे ये महाराष्ट्र के गवर्नर है। लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर मोलन राष्ट्रीय उद्यान, मोलन नेशनल पार्क है गोवा में, और 2 लोकसभा सीट वाली कुल टोटल 5 राज्य है, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, ये 2 लोकसभा सीटों वाले राज्य है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पुरस्कार, इससे किसको पुरस्कृत किया गया है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में सेल बोला जाता है, इसको गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, इस्पात के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है। और ये एक बार नहीं, लगातार दूसरे वर्ष स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया है। सेल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को, 19 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष इसके याद रखना है अनिल कुमार चौधरी और सोमा मंडल। अनिल कुमार चौधरी का रिटायरमेंट होने वाले हैं और इनके जगह सोमा मंडल अब नए अध्यक्ष होंगी सेल की। यह एक महारत्न कंपनी है। सेल कौन सी कंपनी है, महारत्न कंपनी है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किसान कल्याण मिशन, यह किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, किसान कल्याण मिशन, तो याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना है किसान कल्याण मिशन। और इस योजना के तहत किसान की आय को दुगना करने का लक्ष्य है इसमें। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 31 और यहाँ पर जिलों की संख्या है 75। राष्ट्रीय उद्यान आपको एक याद रखना है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये भी याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कभी कभार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें किस राज्य में स्थित है या सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने एनडीबी के साथ $1000 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। $1000 मिलियन का ऋण समझौता है ये एनडीबी के साथ। एनडीबी का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। मुख्यालय है संघाई चीन में और ये ब्रिक्स देशों ने मिलकर बनाया है एनडीबी को। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये किसका बैंक है, ब्रिक्स देशों का बैंक है। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। मुख्यालय है संघाई चीन में। और यह हस्ताक्षर ऋण क्यों लिया जा रहा है, ताकि यह ग्रामीण मांग को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक गतिविधि और रोजगार सृजन करने की सुविधा प्रदान करेगा। $1000 मिलियन का ये ऋण। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। पायनियर हेरिटेज लॉन्च करने की, ये लॉन्च है, लॉन्च करने की घोषणा करने वाली बैंक कौन सी है, तो इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक है जो कि पायनियर हेरिटेज लॉन्च करने की घोषणा जिसने की है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना याद रखना है आपको, अप्रैल 1994 को हुई थी इंडसइंड बैंक की स्थापना। और इसका मुख्यालय आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, पुणे में है, क्योंकि जनरली बैंकों का मुख्यालय जो है मुंबई में हुआ करता है, लेकिन इसका पुणे में है। कुछ और बैंक है जिसका मुंबई के अलावा है, तो आपको ये
जो अलग से है ना उनको याद रखना है। इंडसइंड बैंक का पुणे में मुख्यालय, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार और विश्व बैंक ने $400 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। कितने मिलियन डॉलर की परियोजना? $400 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। देखो ये ऋण नहीं है, ये परियोजना पर हस्ताक्षर है, मतलब दोनों मिलकर कोई परियोजना बनाने वाले हैं, जो कि भारत के गरीबों और कमजोर लोगों को कोविड-19 के प्रभाव से बचाने के लिए यह परियोजना लाई गई है। भारत के गरीबों और कमजोर लोगों को कोविड-19 के प्रभाव से बचाने के लिए विश्व बैंक और भारत सरकार ने $400 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो स्थापना जुलाई 1945, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, सदस्य देशों की संख्या 189, अध्यक्ष है डेविड मालपास और CFO चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर है अंशुला कांत, जो कि भारतीय मूल के, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। UNEP चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड, UNEP चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड, UNEP का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है UNEP का फुल फॉर्म। इसका चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड ये दिया गया है फ्रैंक बेनिमारामा, जो कि फिजी प्रधानमंत्री है, इनको दिया गया है। इनके वैश्विक जलवायु कार्रवाई में उनकी प्रतिबद्धता हेतु UNEP चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। फिजी की बात करें तो फिजी की राजधानी आपको याद रखना है सुआ, और यहाँ पर चलता क्या है? डॉलर चलता है मुद्रा में। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नियुक्ति से संबंधित, तो आपको 2 नियुक्तियां इंपॉर्टेंट याद रखना है। सिद्धार्थ चटर्जी की नियुक्ति हुई है, चीन में संयुक्त राष्ट्र के आवासीय समन्वयक के रूप में इनको नियुक्त किया है, सिद्धार्थ चटर्जी को। ठीक है, और दूसरी नियुक्ति है प्रोफेसर संचिता राय मुखर्जी की, जो कि कुलपति बनाई गई है दक्षिण दिनाजपुर विश्वविद्यालय की। दक्षिण दिनाजपुर विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर संचिता राय मुखर्जी को। ठीक है, प्रोफेसर संचिता राय मुखर्जी को। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर, स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सोनू सूद, और सोनू सूद की आपको एक बुक याद रखना है, आई एम नो मसीहा। आई एम नो मसीहा ये बुक है सोनू सूद के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2021 से एक वर्ष में 4 बार आयोजित होंगी JEE ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, इसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। यह एक वर्ष में 4 बार आयोजित होंगी और ये 13 भाषाओं में आयोजित होने वाली है। 2021 की जो परीक्षा होंगी वो 13 भाषाओं में आयोजित होंगी, और इसको लेता कौन है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा करवाई जाती है JEE, और ये अब 4 बार होंगी, वर्ष में 4 बार। ठीक है, तो ये था आपका 18 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर का वीडियो। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।